हेलो दोस्तों, मैं एडी आंचल एडवोकेट हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ओटीएस की मतलब कि अगर आप पहले से लोन ले लेते हैं तो आप दोबारा से लोन कैसे लेंगे। अगर आपने लोन नहीं दिया तो आप दोबारा से लोन कैसे ले सकते हैं, क्या आपको मिलेगा या नहीं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की। तो आप मतलब लोन कैसे ले सकते हैं बैंक से, आपको लोन कब दिया जाएगा और दिया भी जाएगा या नहीं। तो आज हम बात करेंगे केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की। तो जब आप लोन लेने के लिए बैंक में जाते हो और आप अपने कागज दिखाते हो बैंक वालों को, मतलब मैनेजर साहब को, और आपके में कागज देखते हैं तो आप आधार कार्ड लेके जाते हो और पैन कार्ड। तो सबसे पहले आपकी सिविल चेक होती है। सिविल, अब आप सोच रहे होंगे सिविल क्या है। ये सिविल का मतलब होता है कि आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आपने पहले से लोन तो नहीं ले रखा है। अगर आपने पहले से लोन ले रखा है और आपने वो लोन बैंक वालों को नहीं दिया, आपका ओटीएस में खाता बंद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ओटीएस है क्या। ओटीएस का मतलब होता है कि अगर आपने पहले से बैंक से लोन ले रखा है और आप पे वो लोन नहीं दिया गया और आप दोबारा भी लोन लेना चाह रहे हो, तो आपको लोन कैसे मिलेगा। लोन आपको कैसे मिलेगा, आपने पहले से भी लोन ले रखा है। तो आज हम बात करेंगे केसीसी की, किसान क्रेडिट कार्ड की। तो दोस्तों, अगर आपने पहले से लोन ले रखा है और आपने बैंक वालों को वो लोन नहीं दिया, आपने टाइम मतलब किसी कारण से, कभी कभी हो जाता है ना कि मतलब कोई मजबूरी आ जाती है, किसी की शादी हो जाती है, मतलब शादी आ जाती है किसी के परिवार में, या फिर कोई बीमारी आ जाती है, कोई बीमार पड़ जाता है, किसी कारण से आप बैंक का लोन नहीं दिए जा रहा और उसका टाइम निकल जाता है, उस पर ब्याज भी लग जाते हैं। तो अब क्या होगा, अब आपको दोबारा लोन मिलेगा या नहीं, या फिर जो आपने लोन लिया है वो आप कैसे दोगे, क्योंकि आप पे तो ब्याज भी बहुत सारा लग गया और लोन भी आपका बहुत सारा है। मतलब मान लीजिए आपने 8 लाख का लोन ले रखा है और उस पर ब्याज भी लग गया, 8% लगता है ना केसीसी पे। तो आप अब क्या करोगे, सोचो सोचो, अब क्या करोगे वीडियो को, कि अब क्या करना है इस स्थिति में। तो अगर आपने मतलब आप पे लोन नहीं दिया गया और आप उस लोन को देना चाह रहे हो, तो आप उस लोन को, मतलब जो आपने बैंक से लोन ले रखा है ना, तो आप उस लोन को मतलब ब्याज ना देकर जितना आपने मूल लिया है, मतलब ब्याज, तो आप इतना ही जमा कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इतना आसान तरीका। तो आइए दोस्तों, मैं बताती हूँ इस वीडियो में आपको, हमारी इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि आप मतलब अपना लोन मूल कैसे चुका सकते हैं, कैसे आप बैंक को ब्याज न देकर खाली मतलब जो आपने लोन लिया है वो कैसे दे सकते हैं। तो इसके लिए महीने में एक बार लोक अदालत लगती है। अब आप सोच रहे होंगे लोक अदालत क्या होती है। लोक अदालत का मतलब होता है कि उस अदालत में, मतलब लोक अदालत का मतलब होता है कि वो हम सबके लिए ही लगती है, कि जो हमें परेशानी हो अगर कहीं चीज की, मतलब जैसे मान लीजिए कोई हमारे ऊपर लोन रुक रहा है और हम उसे दे नहीं पा रहे, तो आप उस लोन को लोक अदालत में जाकर दे सकते हैं। लोक अदालत का मतलब होता है कि लोगों की पंचायत, यानी कि व्यक्तियों की पंचायत। तो उस लोक अदालत में सारे अधिकारी बैठे होते हैं, बैंक के बड़े बड़े अफसर बैठे होते हैं, फील्ड अफसर, मैनेजर, उससे भी जो बड़े होते हैं, वे सारे बैठे रहते हैं, पूरा स्टाफ बैठा रहता है बैंक वालों का। तो जो आपने लोन ले रखा है अपने बैंक से, तो आप वो लोन लोक अदालत में जमा कर सकते हैं, वो भी कम से कम में। मतलब जैसे आपने 8 लाख का लोन ले रखा है और उसका ब्याज हो रहा है आप पे, कम से कम में से हो गया कि 5-6 लाख तो ब्याज ही हो गया, क्योंकि काफी समय हो गया आपने तो दिया ही नहीं, बैंक के पैसे दिए ही नहीं, जो बैंक का कर्जा था आपने तो वो दिया ही नहीं। तो अब कैसे चुकाओगे। तो उसके लिए आप लोक अदालत में अपना लोन चुका सकते हैं, जमा कर सकते हैं। तो आप जब लोक अदालत में जाओगे तो वहाँ जो बैंक के अधिकारी होंगे वे बैठे होंगे, तो आप उनसे बात करोगे कि सर मतलब ऐसे स्थिति आ चुकी थी, मतलब कोई बीमार पड़ गया था हमारे वहाँ, मतलब कुछ भी समस्या हुई, वो समस्या बताओगे आप,
और उनसे रिक्वेस्ट करोगे कि हमारा ब्याज ना लेकर खाली मूल लिया जाए लोन का, तो आपका वहाँ लोक अदालत में आपसे जो आपने लोन लिया है वो ही लिया जाएगा, ब्याज की छूट मिल जाएगी। तो लोक अदालत में अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप उसका निवारण कर सकते हैं लोक अदालत में, क्योंकि वहाँ सारे अधिकारी बैठे होते हैं। जो भी वहाँ मतलब अधिकारी होते हैं वे उस दिन लोक अदालत में बैठते हैं, जो भी किसी व्यक्ति की समस्या होती है उसका हल करते हैं। तो जब लोक अदालत में जाते हो वहाँ सारे अधिकारी बैठे होते हैं, तो आप अपना लोन दे देते हो। तो अब जो आपने लोन ले रखा है वो नकल पे भी तो चढ़ रहा है, तो वो कैसे अब उसे कैसे आदेश है जो उसे कैसे हटाओगे? आप उस नकल पे बड़े बड़े शब्दों में लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 8 लाख का लोन ले रखा है, तो जो वो आपने 8 लाख का लोन ले रखा है तो उसे कैसे चुकाओगे? चुका तो दिया आपने लोक अदालत में जाके उसको, लोक अदालत में जाके आपने उसे दे तो दिया, जमा कर दिया। तो अब आप जो नकल पे लिख रहे हैं आपकी वो बड़ा बड़ा आदेश लिख रहा है कि इस व्यक्ति ने जो आपका नाम है कि इस व्यक्ति ने इस बैंक से इतना ही लोन ले रखा है, यानी कि 8 लाख का लोन ले रखा है। तो उसके लिए आपको अब क्या करना होगा? तो अगर आपको बैंक आपको नकल से आदेश हटवाना है, नकल होती है जमीन की नकल, जो आपके पास सबूत होता है जिसपे आपने लोन दे रखा है, केसीसी बनवा रखा है, किसान क्रेडिट कार्ड। तो अब आप कैसे हटवाओगे उस आदेश को? तो ये जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो देखियो। तो इसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, तो करिए हमारी वीडियो का इंतजार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।